प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो है मैथ्स के पार्ट 4 का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए जो है पार्ट 3 तक हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर बाकी की जो एक्सरसाइज बची हुई हैं, एक्सरसाइज 12, 13 और 14, इसका हम यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12 से है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि इसने देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि अर्धगोले का व्यास दे रखा है। ये हमारे पास, जैसे मान लो ये अर्धगोला है, ठीक है, ये हमारे पास अर्धगोला है और इस पर जो है एक, ये जो है बेलन के आकार का यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इसने ये बोला है कि इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई, यानी कि ये पूरी जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बेलन की त्रिज्या की बात करें, यहाँ पर देखिए अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और देखिए बेलन और अर्धगोला एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो बेलन का व्यास होगा वही जो है अर्धगोले का व्यास होगा। तो इस तरह से बेलन की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर आएगी। और बेलन की ऊंचाई की हम बात करेंगे तो देखिए बेलन ये कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर और यहाँ से देखिए ये केवल यहाँ तक ये जो है यहाँ तक किसकी है, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो इसमें से टोटल में से हम ये 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो हमारे पास बेलन है उसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए बेलन की ऊंचाई क्या आएगी, 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो भी हमारे पास सेम ही रहेगी, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसने ये पूछा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि बर्तन का लेंगे तो हम एक देखिए यहाँ पर एक तो हमारे पास अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा और एक हमें बेलन का अर्ध जो है क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और अर्धगोले का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो क्षेत्रफल है 2πr/h और अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखकर सोल्व करेंगे तो हमारे पास 572 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आएगा, यानी कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं और घनाभ की विमाएँ जो है यहाँ पर विमाएँ दे रखी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसने हमारे पास ये चित्र भी दे रखा है। तो इसने ये बोला है कि ये जो 4 पेन आएंगे तो इन चारों पेनों में जो है यहाँ पर कितना जो है लकड़ी का आयतन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, गड्ढे की जो गहराई है, यानी कि ये जो गड्ढा होगा इसकी जो गहराई मान लो या ऊंचाई मान लो ये है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और तथा गड्ढे की जो त्रिज्या है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो देखिए पूरे कलमदान में लकड़ी का जो आयतन होगा वो क्या होगा, ये जो पूरा घनाभ है, क्या है, ये पूरा घनाभ है, उसमें से ये जो 4 डब्बे हैं उन 4 डब्बों का अगर हम आयतन निकाल देंगे तो ये जो है लकड़ी का आयतन हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, यानी कि घनाभ का आयतन -4 इंटू गड्ढे का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबा इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और यहाँ पर जो है गड्ढा है, गड्ढा कौन सा है, इस टाइप का है, तो ये होगा 1/3 πr²h, यानी कि शंकु का ये यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 523.53 घन सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज 12 है उससे ये क्वेश्चन लिए हमने इम्पोर्टेंट, और इसके अलावा भी और क्वेश्चन है तो उनको भी आप देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 13 का जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 13 की हम बात करें तो इसमें देखिए जो है माध्य है आपके पास, माध्यक है और बहुलक है। तो इसको देखिए, इसको करने के लिए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। तो आपको इसमें तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है या कौन सा नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो कि माध्य आया तो माध्य में भी सारे क्वेश्चन लगभग एक ही तरीके से जो है सोल्व होते हैं। जैसे माध्यक वाली प्रश्नावली है
उसमें भी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही तरीके से सोल्व है, बहुलक वाले में भी एक जैसे तरीके से जो है सॉल्यूशन है। तो आप किसी एक या दो क्वेश्चन को अच्छी तरह से ये कर लें कि हाँ हमें इस तरह से इसको करना होता है। बाकी देखिए आपके एग्ज़ाम में वो इसमें तो 99% जो है वो संख्याएं चेंज करके आपको क्वेश्चन देता है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो उसमें संख्या चेंज करके क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन तो आप रट नहीं सकते, क्वेश्चन रटने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे कि आप तरीका इसको याद रखेंगे, और तरीका आपने याद भी कर लिया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये कोई फैक्ट्री है, उसके 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के बंटन दे रखे हैं। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करनी है, तो हम कैसे लिखते हैं, दैनिक मजदूरी यहाँ पर हम लिख लेंगे और श्रमिकों की संख्या यानी कि बारंबारता हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर वर्ग माप एक्सआई निकालेंगे। देखिए हमारे पास एफ आई और एक्सआई के मान बड़े हैं तो हम डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। उसके बाद भी ये मान बड़े आ रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, यू आई निकालेंगे, और यू आई निकाल कर हम एफ आई यू आई निकालेंगे और एफ आई यू आई का यहाँ पर योग कर लेंगे। तो इसमें जो है हम यहाँ पर पग विचलन विधि का यूज कर रहे हैं, और ये यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और इसको जो है गुणा भाग करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 145.2, यानी कि इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी 145.20 रुपये है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लुप्त बारंबारता वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि ये कम पूछा जाता है पर इसको भी वो पूछ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप कंप्लीट रखें। देखिए दैनिक बंटन एक निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। ये एफ हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास एफ बराबर कितना आएगा, 20 आएगा, यानी कि लुप्त बारंबारता का मान कितना, 20 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 57.19, इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक वाला। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो उपकरणों का जो है बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसकी वैल्यू निकाल कर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 65.625, यानी कि उपकरणों का जो बहुलक जीवन काल है वो 65.625 घंटे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बहुलक का कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हम केवल इसका बहुलक निकालेंगे, आप माध्य भी इसका निकाल सकते हैं, माध्य भी। तो हम जब इसका बहुलक निकालेंगे तो 30.625 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं कि एक ये कम वाला जो क्वेश्चन है इसको आप जरूर करके जाएं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 14 प्रायिकता पर आ जाएंगे। प्रायिकता में देखिए आपसे बहुत सिंपल प्रायिकता है, इसमें भी जो है एक्सरसाइज 13 के जैसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको केवल तरीका देखना है। क्लियर, तरीका अगर आपको आ जाता है तो फिर वो कोई सा भी क्वेश्चन दे दे उसको आप आसानी से जो है कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि हम जानते हैं कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E नहीं बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसने देखिए जन्मदिन एक दिन ना हो वो इसने प्रायिकता दे रखी है। तो जब 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस में चली जाएगी। तो 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 0.008 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए गेंद वाले क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेंदों की संख्या को लिख लेंगे। लाल गेंद 3 है, काली गेंद 5 है, तो कुल गेंदें कितनी होंगी, 3 + 5 = 8। तो इस वजह से जो है P ऑफ लाल गेंद तो कैसे लिखेंगे,
यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे लाल गेंदे बटे में कुल गेंदे, तो 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसने पूछा है लाल नहीं हो, तो देखिए हम जानते हैं कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं बराबर 1 होता है। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे और इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 3/8, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 5/8 इसका आंसर आएगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है ये लाल कंचे वाला, तो इसको आप जरूर करके जाएं। ये क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछा जाता है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो जब इसको भी हम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे जो है आंसर आएंगे। तो इसको भी आप देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए हमारे से पासे का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए कम से कम एक अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या, इन दोनों पार्टों को तो आप कम से कम इनको तो करके ही जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कुल परिणाम, यानी कि पासे पर 6 संख्या होती है 1 से लेकर 6 तक, और इसके बाद अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5। तो पी ऑफ एक अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे, कुल अभाज्य संख्या बटे में कुल संख्या है, यानी कि 3/6 कट जाएगा तो 1/2 इसका आंसर आएगा। इसके बाद बोला है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो वो कौन सी, 3, 4 और 5 है। क्लियर, तो इसका आंसर भी 1/2 आएगा। विषम संख्या की बोला है तो 1, 3, 5 आ जाएंगी, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर भी 1/2 आएगा। इसके बाद देखिए ये खराब पेन वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास आपकी एग्जाम में आ सकता है। देखिए किसी कारण जो है 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देखिए लिख लेंगे कि खराब पेन, अच्छे पेन और कुल पेन। ठीक है, अच्छे पेन की बोला है तो अच्छे पेन बटे में कुल पेन, तो 11/12 इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ जो है हमने यहाँ पर उदाहरण से भी क्वेश्चन लिए हैं, ये भी इसमें पूछे जाते हैं उदाहरण भी, कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो हमें सबको पता है कि इसका आंसर 1/2 आता है चित्र और पट का। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में किस तरह से चेंज वहाँ पर किया जाता है। देखिए एक चेंज किस तरह से होता है कि एक तो ये जो इसमें एक लाल एक काली इसे दे रखी है, तो यहाँ पर वो गेंदों की संख्या में चेंज करेगा। जैसे मान लो उसने 5 लाल दे दी, 6 काली दे दी, इस तरह से वो देगा। या फिर वो ये पूछेगा पीली होगी, पीली होगी की जगह वो पूछ सके हरी होगी, लाल होगी, या दूसरा भी वो पूछ सकता है। तो इस 2 तरह से वो जो है क्वेश्चन में चेंज करता है। तो अगर आपको तरीका आता है करने का तो आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसके जो आंसर है पीले का 1/3 आ जाएगा, रेड का 1/3 आ जाएगा और ब्लैक का भी 1/3 आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और यह है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है और 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो इसके आंसर हम यहाँ पर इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। और इसके बाद देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो इसमें भी देखिए 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच के जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। तो वही सिंपल क्वेश्चन है, एक में से इसको माइनस कर देंगे। सेम इसी में भी यही क्वेश्चन है, इसमें भी एक में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रायिकता के कुछ थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन लिए इंपॉर्टेंट में, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक तो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा दे रखे हैं और सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम सर ने इतने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनका तरीका एक जैसा है। इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं कि क्वेश्चन किस तरह से वो चेंज कर सकता है। देखिए जैसे पहले यहाँ पर लिखा होता 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा, लेकिन पिछली बार उसने एग्जाम में क्या दिया था कि 2 खिलाड़ी ए और बी, क्या दे दिया उसने, 2 खिलाड़ी ए और बी ये दे दिया। यानी कि उसने खिलाड़ियों के नाम संगीता और रेशमा की जगह क्या दे दिए, ए और बी दे दिए। अब बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो रेशमा और संगीता पढ़ा था, ये ए और बी कैसे आ गया। तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हमारे मैथ के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है सारा एक्सरसाइज क्लियर हो जाती हैं। और इसके बाद जो है हम MCQ क्वेश्चन और खाली स्थान वाले क्वेश्चन और
वन लीनियर जो क्वेश्चन है उनका हम एक ही वीडियो में जो है आपको सॉल्यूशन करवा देंगे। और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन से संबंधित तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।